जरा बताइए तो ये किसका पैसा है? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं कारू न्यूज। राजनीति में रुचि रखने वालों को बता दूं कि आने वाले 3 साल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें लड़ाई भी होगी, वाद विवाद भी होगा, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, कंफ्यूजन भी होगा और आगे क्या होने वाला है यह सवाल भी होगा। लेकिन यह तो तय है कि आने वाले सभी चुनाव पिछले चुनावों से बहुत अलग होंगे। तो आज हम बात करते हैं वर्तमान में देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की। दोस्तों, भाजपा के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि क्या मोदी जी का जादू अभी भी देश की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है, या उनकी दोनों हाथ उठाकर जनता से संवाद करने के स्टाइल और मित्रों कहने का अंदाज अब काम नहीं आ रहा है। आप सोचेंगे यह सवाल क्यों कर रहा हूं, हर हर मोदी घर घर मोदी जैसे वाक्यों पर संशय क्यों कर रहा हूं, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है और वह वजह है देश की राजनीति का भूतकाल, जो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम पिछले 2-3 सालों पर ध्यान दें तो यह सवाल लाजमी दिखता है कि जिस पर भाजपा को भी मंथन करने की जरूरत है और शायद वह कर भी रही होगी। लेकिन ऐसा क्या पिछले दिनों घटा जिसकी वजह से हम यह सवाल कर रहे हैं, आज हम तो बोलेंगे। हाल फिलहाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का एक इशारा माने तो भाजपा की तरफ से जनता का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस साल बंगाल के चुनाव में तीखे तेवर और बड़े दावे दोनों तरफ से थे, पर असली में माई बाप पब्लिक जब असलियत का आईना दिखलाया तो उसमें ममता बनर्जी खिलखिलाती हुई नजर आई और मोदी जी का चेहरा उतरा हुआ दिखा। मोदी भक्तों की संख्या घट गई और बहुत सारे भाजपा नेता बंगाल में भाजपा की डूबती नैया के साथ डुबकी लगाते हुए नजर आए। वैसे अगर हम भूतकाल में बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही पीछे जाएं, कोरोना महामारी की शुरुआत से थोड़ा पहले यानी साल 2019-20 में जब महाराष्ट्र में सालों साल के दोस्त शिवसेना को छोड़कर अकेले सरकार बना लेने का भाजपा का दावा मुंगेरी लाल के सपने जैसा साबित हुआ था, तो देखते हैं कि भाजपा का एक बड़ा विकेट तो पहले ही गिर चुका था जब शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर अच्छी फील्डिंग करी और अपने विधायकों को दल बदल करने से बचाए रखा। वैसे अंपायर गवर्नर साहब ने तो महाविकास आघाड़ी की कई अपीलों को नकारते हुए कुछ बड़े फैसले भाजपा के पक्ष में दे दिए थे और बहुमत संख्या न होने पर भी भाजपा को सरकार बनाने के लिए पहले बुलाया था। उन पर विरोधी पक्ष ने पक्षपात के भी बहुत से इल्जाम ठोके, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने थर्ड अंपायर सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू अपील करके भाजपा को क्लीन बोल्ड कर ही दिया। वैसे कुछ गॉसिप पर भरोसा करें तो यह पूरा घटनाक्रम नरेंद्र मोदी और देवेंद्र के अति आत्मविश्वास का परिणाम माना जाता है। हम यह नहीं मानते, बाकी जनता जो समझे, क्योंकि जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं होता। अब बात करते हैं भविष्य की, क्योंकि जैसे जैसे साल 2022 में होने वाले 5 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई। पिछले चुनाव में इन 5 राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन मोदी लहर पर निर्भर था, जिसमें उत्तर प्रदेश में तो भाजपा मोदी लहर पर सवार होकर सुपर टॉपर बन गई थी। लेकिन इस बार राजनीतिक पंडितों की माने तो हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। तस्वीरें बदल चुकी हैं, विपक्ष को लगातार मौके पर मौके मिल रहे हैं और वह अपने धारदार आक्रमणों से लगातार स्कोर करता जा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ना रोक पाने की असफलता और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, या फिर कुछ दिन पहले ही असम और मिजोरम राज्य सरकारों की पुलिस के आपस में ही खून खराबा करने की बात करें, इन सभी मुद्दों पर भाजपा हिट विकेट होती नजर आई है। तो क्या माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सब नहीं दिख रहा होगा? साल 2014 की जीत, साल 2019 में भी ऐतिहासिक जीत, अब उसके बाद आखिर महज 3 सालों में ऐसा क्या घट गया कि 30 में से 18 राज्यों में प्रचंड बहुमत दिलाने वाली मोदी लहर पश्चिम बंगाल में फीकी पड़ गई। उसको आने वाले विधानसभा चुनाव के डर से 6 महीने के अंदर उत्तराखंड जैसे राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। मीडिया और राजनीतिक महकमों में मोदी और योगी के भी आपसी मतभेद उजागर होने लगे और वही पंजाब जैसे राज्य में उनके दोस्त अकाली दल ने भी उनसे किनारा कर लिया।
इसलिए हम तो पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या कि जिस जनता ने मोदी लहर को खुद को सराबोर कर लिया था, अब वही जनता इस लहर से खुद को बचाना चाहती है। अभी भी वक्त है कि लहर पर सवार होकर जीतने वाले राजनेता स्वयं मंथन करें और जनता को समझे, क्योंकि जब तक आप जनता को नहीं समझेंगे तब तक हम तो बोलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारा हौसला अफजाई करें, क्योंकि जब तक जनता की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम इसी तरह सवाल पूछते रहेंगे और हम तो बोलेंगे। नमस्कार। जरा बताइए तो ये किसका पैसा है?